किसी का प्रश्न है कि एकादशी के दिन निर्माल्य पा सकते हैं? बेझिझक पा सकते हैं, हर हाल में पा सकते हैं। घर में अपवित्रता है या फिर सूतक पातक के समय निर्माल्य पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हैं। निर्माल्य महाप्रसाद है, वो कभी अपवित्र नहीं होता। आप किसी भी परिस्थिति में उसका सेवन कर सकते हैं। गुरुजी, कोई बहुत गलत कर रहा है, बहुत ज्यादा गलतियां कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, लेकिन साथ साथ में बहुत पूजा पाठ करता है, तो उनका गलत सही हो जाता है क्या? क्यों होगा? कौन है पता है ऐसा? रावण गलत भी करता है लेकिन त्रिपुंड भी लगाता है, गलत भी करता है लेकिन शंकर जी का अभिषेक भी करता है, गलत भी करता है लेकिन महादेव की नित्य स्तुति गाता है, बना बना करके वीणा लेकर के महादेव को रिझाता है, लेकिन सारी गलतियां करता है। महादेव की पूजा करने के बाद जैसे ही निकलता है मंदिर से, उसका अपराध, उसके क्रूरता शुरू हो जाती है। अगर नहीं तो जिसके साथ गलत हो रहा है उसे क्या करना चाहिए? प्लीज कथा में भाइयों को हाईलाइट करते हुए बताएं। बहुत बहुत आभार। देखो, मैं पुरुष हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, आजकल माताओं को भी समझाने की जरूरत हो रही है। जो चल रहा है भारत में उसमें केवल भाई ही दोषी नहीं है, माताओं को भी समझाना पड़ेगा। लेकिन भैया भाई लोग, हमारी प्रार्थना, ये जरूर किसी बहन ने लिखा है और निश्चित ही जो लिखा है उससे एक बात पता चलती है कि आपके द्वारा इनको प्रताड़ना की जा रही है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, दूषित शब्दों का प्रयोग या फिर दूषित व्यवहार, हाथापाई आदि तक होती है, तभी ये लिख करके हमको दिया है। और उसके बाद आप पूजा पाठ भी करते हो, जगन्नाथपुरी भी जाते हो, महाप्रसाद भी पाते हो, तो आपकी पत्नी है या बहन है या जो भी हैं, उनको संशय हो रहा है कि ये पूजा भी करते हैं, हमारे साथ गलत व्यवहार भी करते हैं। तो रावण मत बनिए, मानव बन जाइए। क्यों? माताएं बहनों के साथ दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति जब भगवान के सन्मुख जाता है तो ठाकुर जी पूरी योजना बनाते हैं कि इसका नाश तो मैं करूंगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जो नारी का सम्मान नहीं करता, जो नारी की पूजा नहीं करता, जो नारी को विशेषता नहीं देता, जो नारी के साथ दुर्व्यवहार करता है, ऐसे घर में राक्षस बालक जन्म लेते हैं। भगवान कभी नहीं आते उस परिवार में। लेकिन जिस घर में, जिस परिवार में नारियों का सम्मान है, माताओं का सम्मान है, उस घर में बालक नहीं जन्म लेते, भगवान स्वयं आते हैं कि मैं पुत्र बन के जाऊं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, समस्त भाई लोग कृपा करके बेटियों के साथ, बहनों के साथ, पत्नियों के साथ, माताओं के साथ दुर्व्यवहार मत करो। और अब माताओं से भी प्रार्थना है कि भाइयों के साथ, पतियों के साथ, होने वाले पतियों के साथ दुर्व्यवहार मत करो। क्योंकि भाई तो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, माताएं बहनें तो सीधे मार ही दे रही हैं। ये सब अच्छी बात नहीं है। कहां तक समझाएं? हम तो बस बोल ही सकते हैं कथा में, होना वही है जो आप लोग चाहोगे। और आप लोगों से नहीं कह रहे हैं, मतलब संसार में क्या चल रहा है पता नहीं है, कैसी स्थिति आने वाली है कोई समझ नहीं पा रहा है। कृपा करके इस पर ध्यान दें। बाकी सब भाव हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं। कल हम लोगों ने ठाकुर जी के रास बिहार का प्रसंग सुना। वुमेन एम्पावरमेंट तो आप जगन्नाथ महाप्रभु से सीखो। दोनों भैया अगल बगल साइड में खड़े हैं, लेकिन अपनी बहन को बीच में बैठा रखा है, बहन को विशेष रूप से सबके आगे किया है। वुमेन एम्पावरमेंट तो आप महाप्रभु जगन्नाथ जी से सीखिए। द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो महाभारत कर दी ठाकुर जी ने, कि एक नारी के सम्मान में महाभारत कर देते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट तो आप जगन्नाथ जी से सीखिए। रावण हरण करके ले गया था सीता जी का, पूरी लंका को तहस नहस कर दिया, जला दिया और रावण का वध कर दिया।
नारी का जितना सम्मान ये करते हैं, अगर इनका अर्चक, इनका साधक, इनको भजने वाला उतना नहीं करता तो सबसे ज्यादा कष्ट तो इन्हीं को होता है। इसलिए नारी का सम्मान करो। भगवान की बहुत बढ़िया कृति है, माताएं बहनें, इनका बहुत सम्मान करो, इन्हें बहुत प्रेम प्रदान करो। कह दें तो कोई बड़ी बात नहीं, पलकों पे रखो, अच्छे से रखो, खूब प्रेम दिया करो अपनियों को। हाँ, कई लोग इतने दुष्ट हो गए संसार में, पर स्त्री गमन करते हैं, एक से विवाह करने के बाद अन्य के प्रति बुद्धि रखते हैं। बोले महाराज जी तो कह रहे थे पलकों पर रखो सबको। ऐसा नहीं, जिनके प्रति आपका अधिकार है, आपकी पत्नी है, आपकी बेटी है, आपकी बहन है, आपकी मैया है, इनको पलकों पर रखो और बाकियों को पलकों से दूर रखो। दूर से प्रणाम करो, सबको वंदन करो। भाई लोग जितना अच्छा जीवन जी सकते हैं इस प्रकार से, आपको बताएं, व्रत नहीं कर पाओ चलेगा, जाप नहीं कर पाओ चलेगा, भजन नहीं कर पाओ चलेगा, मंदिर नहीं जा पाओ चलेगा, लेकिन आपके व्यवहार में ये है जो अभी हमने कहा, तो ठाकुर जी आपसे बहुत प्रसन्न है। बोल कोई बात नहीं, मंदिर नहीं आता चलेगा, नाम जप नहीं करता वो भी चलेगा, एकादशी नहीं कर पाता तब भी ठीक है, लेकिन तेरा व्यवहार इतना कुशल है, इतने भयावह कलिकाल में, मुझे इससे बड़ी प्रसन्नता है। तू नारी का सम्मान करता है, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। इसलिए शुद्ध हो जाइए, पवित्र हो जाइए,